औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिवेंशन का जो हमारा कंटिन्यूएशन टॉपिक है पब्लिक हेल्थ में सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, उसका कंटिन्यूएशन पार्ट आज हम पढ़ेंगे। प्रीमोडियल प्रिवेंशन पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन कैन बी डिफाइंड एज the action taken prior to the onset of disease। आपने कब एक्शन लेना है, प्रिवेंशन करनी है, किस टाइम? एक्शन prior to the onset of disease। onset स्टार्ट को कहते हैं जब डिजीज, आपको डिजीज की साइन सिम्टम स्टार्ट होती है तो तब आपने क्या करना है, प्रिवेंशन करनी है, विच रिमूव द पॉसिबिलिटी दैट डिजीज विल एवर आकर। आपने वो पॉसिबिलिटी, वो चांसेस ख़त्म करनी है जिससे डिजीज़ के 100% पॉसिबिलिटी का चांसेस है, आपने उसको ख़त्म करना है। इन दिस एक्शन आर टेकन बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजीज़। और आपने ये कब करना है? ऑनसेट ऑफ डिजीज़ के स्टार्ट होने से पहले पहले। आपने जब डिजीज़ स्टार्ट होती है, साइन सिम्टम अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है? इस प्राइमरी प्रिवेंशन करना है। इट्स सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन इन द प्री पैथोजेनिक फेजेस ऑफ डिजीज और हेल्थ प्रॉब्लम। प्री पैथोजेनेसिस फेजेस, पैथोजन ने अटैक अभी किया नहीं है या पैथोजन आपके बॉडी में है लेकिन डेवलप नहीं हो रही है, डेवलप अभी नहीं हुआ है, तो आपने अभी से प्रिवेंशन करनी है और इस प्रिवेंशन को हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे प्राइमरी प्रिवेंशन, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन किस तरह होगी? अगर हेल्थ एजुकेशन, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर चेंजेस, तब आपकी हेल्थ प्रमोट हो सकता है। अगर ये चीज़ें आप करोगे तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आपने इम्यूनाइजेशन करनी है, प्रोफाइलैक्सिकली कि आपने वैक्सीनेशन करनी है, कीमो प्रोफाइलैक्सिस, एंटीबायोटिक आपने देनी है, प्रोफाइलैक्टिकली यूज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स और सप्लीमेंटेशन, सेफ्टी ऑफ ड्रग्स एंड फूड्स, कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल हैजर्ड, एग्जांपल एयर पोल्यूशन। तब आपकी, अगर आपने ये चीज़ें कंट्रोल कर दी, आपने ये चीज़ें अप्लाई कर दी अपनी लाइफ में, तो आपकी हेल्थ प्रमोट हो सकता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन कैन बी डिफाइंड एज एक्शन विच हर्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज एट इज incipient स्टेज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन हमारे पास ये वो प्रिवेंशन है जिसमें अब डिजीज आपको हुई है, पैथोजेनिक स्टेज में है, पैथोजेनिस है, लेकिन आपने इसी स्टेज में डिजीज को कवर करनी है ताकि आपको आगे कॉम्प्लिकेशन ना हो। कॉम्प्लिकेशन इसमें आपने प्रिवेंट करना है, तो उसको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन इज डिफाइंड एज एक्शन विच हॉल्ट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज एट इट्स incipient स्टेज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। कि ये पैथोजेनेसिस स्टेज में हैं लेकिन आपने इसको प्रिवेंट करना ही है ताकि कॉम्प्लिकेशन में ना चले जाए। अर्ली डायग्नोज आपने करनी है, पेशेंट को पहले से आपने इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट करनी है, इनकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसका ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आपने करनी है, पॉप स्मेयर टेस्ट जो है, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन या ट्रीटमेंट जो है आपने अर्ली करनी है, तो इसको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन। टर्शियरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द डैमेज caused by symptomatic disease by focusing on mental, physical and social rehabilitation। टर्शियरी प्रिवेंशन ये हमारे पास जो कॉम्प्लिकेशन डिजीज का आई हुई है उसको आपने ट्रीट करनी है, उस पर आपने फोकस करनी है और इसको मेंटली, फिजिकली एंड सोशली
विच एम टू प्रिवेंट डिसेबिलिटी, आपने डिसेबिलिटी जो है उसको प्रिवेंट करना है टर्शरी में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टर्शरी प्रिवेंशन इज टू मैक्सिमाइजिंग द रिमेनिंग कैपेबिलिटी एंड फंक्शन ऑफ एन ऑलरेडी डिसेबल पेशेंट। अगर टर्शरी प्रिवेंशन में एक पेशेंट है वो डिसेबल हो गया है, तो आपने इतना कोशिश करना है ताकि जो डिसेबल पेशेंट है उसका जो डिसेबल आर्गन है वो काम ना छोड़े मुकम्मल। गोल ऑफ टर्शरी प्रिवेंशन इंक्लूड प्रिवेंटिंग पेन एंड डैमेज, आपने पेन को कंट्रोल करना है, डैमेजिंग हार्टिंग प्रोग्रेशन एंड कम्प्लिकेशन फ्रॉम डिजीज, या जो अदर कम्प्लिकेशन है आपने उसको कंट्रोल करना है, एंड रिस्टोरिंग द हेल्थ एंड फंक्शन ऑफ द इंडिविजुअल अफेक्टेड बाय डिजीज, और आपने इसको दोबारा बहाल करना है, दोबारा हेल्दी बनाना है नॉर्मल फंक्शन के लिए। सो ये आप लोगों का था लेवल ऑफ प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन। होप आप लोगों को समझ आया होगा। अपना ख्याल रखें, अपना माहौल साफ रखें, और स्पेशली इन दिनों में अपना ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।